बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़। नाजरीन, आज हम आपको एक बड़ी अहम स्टोरी से के बारे में बताएंगे और आगाह करेंगे कि किस तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो उनसे करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, तो जो एक उसकी टेक्निकल जो मामलात होते हैं, जो सिफारशात टेक्निकल डिपार्टमेंट की जानिब से की जाती हैं, उसको नज़रअंदाज किया जाता है, जिसकी वजह से एक तरफ करोड़ों अरबों रुपए जो लगाए गए होते हैं वो ज़ाया जाते हैं और दूसरी तरफ इंसानी ज़िंदगियों और प्रॉपर्टीज़ को जो उनसे वो किस तरह ख़तरात जो उनसे वो लाहक हो जाते हैं, तो ये आपको बताते हैं। दूसरा नाज़रीन, हम गाए बगाए आपको अपडेट कर रहे हैं रेगुलर वाइस चांसलर्स की तैनाती के हवाले से, तो उस बारे में भी हम आपको थोड़ा सा अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं नाजरीन, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी सामने आई है। ये चीफ इंजीनियर अनहार की जानिब से नाजरीन एक रिपोर्ट, एक मरासला जो उनसे है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA के जो उनसे हैं अथॉरिटीज़ हैं, जो अफसरान हैं, उनको ये भेजा गया है। इसमें नाजरीन बताया गया है कि जो वज़ीर अनहार हैं काजिम पीरज़ादा साहब, उन्होंने सैलाब की सूरत हाल के हवाले से जो उनसे वो विज़िट किए थे, हेड पंजनत भी गए और दीगर भी शायद कुछ मकामात पर वो गए, तो वहाँ पर नाज़रीन ये इंकशाफ हुआ उनके सामने, जो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आज से कुछ साल पहले नाज़रीन दो प्रोजेक्ट जो पुलों के हैं, ब्रिजेस के हैं, वो यहाँ पर बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में दरिया सतलुज के ऊपर जो उनसे ये बनाए गए थे। एक बताया जाता है 2014 में बनाया गया था नाजरीन, और दूसरा जो उनसे वो बनाया गया था 2018 में। तो नाज़रीन उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि ये जो दोनों पुल हैं जो NHA की जानिब से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से जो उनसे ये बनाए गए थे, तो इसमें इसके बनाने से पहले जो एक अदारा होता है नाजरीन, वो टेक्निकल अदारा जो इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट लाहौर है, उन्होंने इसके ऊपर एक मुकम्मल जो सी है वो एक स्टडी की थी, एक पूरी इसकी मॉडल स्टडी कहते हैं, मॉडल स्टडी की थी इसकी, और इसमें उन्होंने टेक्निकलिटीज़ जो सी हैं वो उसमें सिफारशात जो सी हैं वो जारी की थी इस अदारे को जिन्होंने ये पुल जो उनसे ब्रिज बनाने थे। तो उनको वो सिफारशात, वो पूरी स्टडी भेजी गई कि ताकि जिस टाइम वो ये ब्रिज जो उनसे ये बनाने का काम शुरू करें, तो उस वक्त जो उनसे ये इसका मुकम्मल तौर के ऊपर पूरे तरीके से ख्याल रखें। अच्छा, इसमें नाज़रीन स्टडीज़ के अंदर जो उनसे वो जो पुल बनने थे, जो करोड़ों अरबों रुपए लगा के ये दो पुल बनने थे, एक पुल जो उनसे, इसमें एक पुल का नाम है एमन वाला मूसा पाक N115 पुल, जो जलालपुर पीर वाला से उच्च शरीफ हाईवे के ऊपर जो है वो तामीर किया गया था 2014 में। जबकि दूसरा जो सा पुल है नाज़रीन वो झांगड़ा ब्रिज CPAC जो N5 पर बनाया गया। इसके हवाले से जो सिफारशात में जो ये मॉडल था, जो बनना था, इसमें बताया जाता है नाज़रीन के पुलों के बनने के बाद जो दरिया का बहाव था, या दरिया जो इन पुलों के नीचे से जो रेला गुजर सकता था, वो तकरीबन 3,50,000 क्यूसिक जो है वो पानी का रेला बाआसानी आज़ादाना तौर पर इसमें से गुजर सकता था। लेकिन नाज़रीन अफसोस, इंतहाई अफसोस और हैरान कुन बात है कि इन सारी सिफारशात को जो मरासले में बताया गया है कि NHA ने जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी थी जो इस पुलों को बना रही थी, उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और बिल्कुल जिसे कहें कि टेक्निकल जो मामला थे उनको छोड़ दिया, और ये ब्रिज जो उनसे हैं ये तामीर किए गए, वो भी कहते हैं कि नामुकम्मल थे, इसमें अभी कुछ चीज़ें जो उनसी है वो बाकी थी, जिसके हवाले से कोई लैंड की जो एक्विजिशन होती है वो उसका मरला जारी था, और ये ब्रिज जो उनसे हैं ये तामीर कर दिए गए। और उसके बाद नाज़रीन दूसरा ये भी बताया गया कि उसके बाद पंजाब हाईवे की जानिब से दो बड़ी सड़कें जो ये झांगड़ा शर्की वाली साइड पर और ये मोटरवे से को लिंक करनी थी, ये दो सड़कें बड़ी मेन रोड्स भी जो उनसी हैं बनाई गई, उसमें भी ध्यान कहते हैं कि नहीं रखा गया जो सिफारशात थी, और जिसकी वजह से नाजरीन अब इस रिपोर्ट में जो इंकशाफ किया गया है वो बताया गया है कि इसी वजह से जब साल 2023 में जो ये सैलाब आखिरी आया था बहावलपुर के अंदर दरिया सतलुज में, तो उस वक्त कहते हैं कि इन पुलों के नीचे से सिर्फ 1,09,000 क्यूसिक जो है वो पानी गुजरना था, लेकिन वो जो उसकी पूरी हैयत ही चेंज कर दी थी उस पुल की, टेक्निकल बेज़ाब्तियाँ करके, और उसकी पूरी जो सी है वो जिसे कहें कि जो उसका बनना था जिस तरीके से, उस तरीके से नहीं बनाया गया, साख तब्दील कर दी गई, जिसकी वजह से नाजरीन बताया जाता है, इसमें इंकशाफ किया गया कि साल 2023 में भी जो पानी बड़े आराम से नीचे से गुजरना था वो
बड़े हाई लेवल पर टॉप पे ब्रिज के ऊपर जो है वो पहुंच गया और जिसकी वजह से बहुत भारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का वो नुकसान हुआ। ताहम उसमें बताया गया कि इंसानी जानों को जो है वो किसी ना किसी तरीके से महफूज बना लिया गया। नाज़रीन, ये बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जो उनसे हैं वो जब बनाए जाते हैं तो उनको बिल्कुल ही नहीं देखा जाता और बिल्कुल एक जिसे कहें कि एक रूटीन के अंदर जैसे एक आम सड़क बननी हो तो उस तरीके से इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाया जाता है, जिसके बाद इस तरह के जब मामला सामने आते हैं। और इस रिपोर्ट में अब नाज़रीन बड़ा वाज़ेह उन्होंने बता दिया है, बड़ा अलर्ट कर दिया है उन्होंने कि अगर दोबारा सैलाब इसी तरीके से यहाँ पर आता है दरिया सतलुज के अंदर तो फिर किसी तौर के ऊपर आप जो ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर और तहसील अहमदपुर शर्किया है उसको आप महफूज नहीं रख सकेंगे। ये पानी जो सा है ये रेला अगर जैसे पहले 1 लाख आया है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आया तो ये जो हिफाजती बंद हैं वो क्रॉस कर जाएंगे, इनके ऊपर से क्रॉस कर जाएगा और फिर ये बहुत बड़ा एक जिसे कहें कि इंसानी जानो माल का जो है वो नुकसान वो इसमें उन्होंने बताया कि वो हो सकता है। और उसमें उन्होंने आखिरी एक हल यही बताया है कि 2 उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं कि इनके दरमियान जो है एक 1500 फुट के करीब जो है फासले में एक और हिफाजती बंद जो है वो फौरी तौर पर तामीर करने की ज़रूरत है अगर आपने इन इलाकों को सैलाब से महफूज रखना है। तो ये उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल आखिरी हल है और इसके अलावा और कोई दूसरा हल मौजूद नहीं है। इस हवाले से नाज़रीन बताया जाता है कि इसमें बहुत से फोरम्स के ऊपर ये चीज़ें जो उनसे महकमा इरीगेशन ने रखी, जिसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर उस वक्त के जो उनसे हैं 2023 में उन्होंने एक मीटिंग कॉल की और सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया और उसमें भी NHA को पर ये जिम्मेदारी डाली गई कि क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी पहली मतलब जिम्मेदारी है कि ये चूंकि आपने एग्जीक्यूट किया है तो इसके सारे जो टेक्निकलिटीज़ हैं जो इसमें कमी बेशी हैं उनको फौरी तौर के ऊपर दूर किया जाए। लेकिन नाजरीन वही बात है, हमारे मुल्क पाकिस्तान में इन चीज़ों को कोई भी नहीं पूछता और ये चीज़ें बन जाती हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उसमें बेज़ाब्तियाँ होती हैं, उसमें टेक्निकल गलतियाँ होती हैं और जिसके बाद एक बहुत बड़ा वाक़या हो जाता है, एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, ब्रिजेस गिर जाते हैं और या फिर इस तरह के हालात बनते हैं कि जैसे इसमें आपके सामने आ रहे हैं कि जहाँ पर 3,50,000 क्यूसेक जो है पानी गुजरना था वहाँ पर अब अगर 1 लाख भी क्यूसेक वहाँ से पानी गुजरता है तो वो सैलाब का बायस बनेगा और वो बहावलपुर ज़िले के बहुत से इलाकों को मुतासिर करेगा। उसमें रिपोर्ट में उन्होंने बहुत ही अलर्ट करते हुए ये बावर कराया है कि फौरी इक़दाम इस हवाले से किए जाएँ। तो इस फोरम से हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आला पंजाब से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से और दीगर जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे कि इस मामले को फौरी तौर पर जो है वो सीरियसली देखा जाए और इसमें ये जो इक़दाम हैं इसको महफूज बनाने के लिए फौरी तौर पर किए जाएँ ताकि ये जो नुकसान है, क्योंकि इस वक्त सैलाब का सीज़न है, फ्लड सीज़न चल रहा है, अलर्ट किया हुआ है जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से भी अलर्ट्स आ रहे हैं सैलाब के हवाले से और दीगर अथॉरिटीज़ की जानिब से भी आ रहे हैं। तो इस हवाले से नाजरीन हमें उम्मीद है कि हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और दीगर अथॉरिटीज़ इस सीरियस मामले को फौरी टेकअप करेंगी और एक तरफ जो ये टेक्निकल गलतियां जानबूझ के की गई हैं इनकी इंक्वायरी हो, इसके ऊपर जो है ये जो जिम्मेदारान हैं उनका एहतसाब किया जाए कि किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ और जब एक चीज़ बता दी गई थी, एक टेक्निकल रिपोर्ट दे दी गई थी तो उसके ऊपर ये इतना बड़ा जो है वो जिसे कहें कि गफलत का मुजाहरा किस तरीके से किया गया है, जिससे एक तरफ करोड़ों अरबों रुपए ज़ाया हुए और दूसरी तरफ जो है वो इंसानी जानो माल को जो है वो इस टाइम शदीद खतरात लाहक हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर फौरी इक़दाम उठाए जाएंगे और फौरी इसका कोई हल जो है वो निकाला जाएगा। दूसरा नाज़रीन हम आते हैं कि जैसे आपको हम गाहे बगाहे बता रहे हैं कि रेगुलर वाइस चांसलर जो 25 से ज़ायद जामियात हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी समेत पंजाब में, उनमें रेगुलर वाइस चांसलर्स की जो तैनाती का अमल है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। सर्च कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो अपने इंटरव्यूज़ वो कर रही है उम्मीदवारों के। तो इस हवाले से नाज़रीन हमारा राब्ता हुआ जो सर्च कमेटी के एक अहम मेंबर हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब, उनसे हमारा राब्ता हुआ। उनसे हमने पूछा कि ये जो अमल है सर्च कमेटी जो इंटरव्यूज़ कर रही है ये कब तक इसका जो सा इम्कान है कि ये मुकम्मल हो के तो रेगुलर वाइस चांसलर्स की जो सी है वो तैनाती अमल में आ जाएगी। तो उस पर उन्होंने हमें बताया कि हमारी तरफ से कोई देर नहीं है, 24 अगस्त तक उम्मीद है कि ये इंटरव्यूज़ जो उनसे हैं ये मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद सर्च कमेटी जो सी है वो अपनी सिफारशात
وہ بھجوا دے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کو سی ایم آفس میں، اور اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ پھر جو ریگولر وائس چانسلر کی تعیناتی کا جو سارا معاملہ ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور سی ایم آفس کے ہاتھ میں ہوگا کہ وہ جتنی جلدی چاہیں گے اتنی جلدی یہ تعیناتیاں ہو جائیں گی۔ ہم اس حوالے سے کوئی ٹائم فریم آپ کو پراپر طریقے سے نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے بتایا کہ امید یہی ہے کہ اگست کے اینڈ یا ستمبر کے پہلے ہفتے تک یہ تعیناتیاں جو ہیں یہ کر دی جائیں گی۔ تو یہ ایک خوشائن صورتحال ہے، ایک حوصلہ افزا صورتحال ہے کہ حکومت پنجاب نے اس معاملے کا نوٹس لے کے جلدی سے یہ سارے سلسلے کو شروع کر دیا، اور سرچ کمیٹی بھی اپنا کام بہت جانفشانی کے ساتھ اور دن رات جسے کہیں کہ لگن کے ساتھ وہ کر رہی ہے، اور امید ہم یہی کرتے ہیں کہ بہت جلد جو ریگولر وائس چانسلرز ہیں وہ یہاں پر تعینات کر دیے جائیں گے۔ آخر میں ناظرین، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا ہم نے پہلے بھی پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ ان کے جو پرو وائس چانسلر تھے، جن کے پاس وائس چانسلر کا چارج تھا، ڈاکٹر پروفیسر نوید اختر صاحب، ان کی جو میعاد ہے وائس چانسلرشپ کی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کے حوالے سے کیس جو ہے وہ ایک بنا کے ہائر ایجوکیشن اتھارٹی کو بھیجا گیا تھا، کمیشن کو بھیجا گیا تھا، اور اس میں ان کو یہی گزارش کی گئی تھی کہ یا جو ہے یہ 3 نام بھجوائے جا رہے ہیں جو سینئر موسٹ پروفیسرز ہیں، ان میں سے کسی کو پرو وائس چانسلر لگا کر چارج جو ہے وہ دے دیا جائے، یا جو ہے پھر جو سابقہ وائس چانسلر جن کی ابھی میعاد ختم ہوئی ہے ان کی جو ہے توسیع کر دی جائے۔ تو ابھی تک ناظرین جو ہم نے رابطہ کیا سیکٹری ہائر ایجوکیشن سے اس حوالے سے، تو انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ یہ معاملہ جو ہے گورنر پنجاب کو بھیج دیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب آفس یا ان کے گورنر ہاؤس سے جب رابطہ کیا گیا تو وہاں سے معلوم ہوا کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں اس وقت غیر ملکی دورے کے اوپر، تو 8 سے 10 دنوں کے بعد وہ تشریف لائیں گے، تو اس کے بعد اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ بہت جلد یا تو ریگولر وائس چانسلر جو ہیں یہاں تعینات کر دیے جائیں گے، یا پھر جو ہے اگر تھوڑا ٹائم اس میں زیادہ ہو تو پھر لازمی ضرورت ہے اسلامی یونیورسٹی کی، جو پہلے ہی بہت معاشی اور انتظامی دشواریوں اور مشکلات کا شکار ہے، کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی وائس چانسلر کی جو ہوتا ہے اس پر کوئی نہ کوئی جو کسی کو چارج دیا جائے تاکہ جو روٹین کے معاملات ہیں وہ چل سکیں۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ولاگ، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تو سی بھٹی کو اجازت، اللہ حافظ۔